एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आपके शहर की रौनक, सिटी की रौनक लुवीना आपके साथ, और मेरे साथ है आपका मित्र प्यारा आरजे हिमांशु, और ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला। सो लास्ट टाइम मित्र प्यारा हिमांशु हमारे साथ नहीं थे, बिजी थे, तो आरजे एसीपी सैंडी ने आपकी जगह संभाली थी। रेस्ट कर रहा था। हाँ, क्योंकि मॉनसून सीजन है, ये भी ट्रेंडी चल रहा है, और सुस्ती भरा सीजन है ना, सुस्ती वाला सीजन है, स्टमक इन्फेक्शंस हो जाती है, तो एक्स्ट्रा ख्याल रखना अपना। मैं अपने शो में भी कहता होता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट ले, पानी पिए, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाए। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें डिहाइड्रेशन होती है, और जो लोग चाय कम पीते हैं उन्हें डिहाइड्रेशन होती है। आय हाय, ये बड़े ऐसे तो बंदियां बड़ी कमाल की करते हैं, शो में आप इनके सुन सकते हैं। बट यस, इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है ट्रेंड में? यस, मॉनसून से ही शुरुआत करने वाली हूँ। जहां पर यहाँ बारिश नहीं पड़ रही, वहां मुंबई में बारिश थम ही नहीं रही, रुक ही नहीं रही। बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है वहां पे ऑलरेडी, जो स्लम एरियाज है। हाँ जी, वहां पर किसी के सहेली वो शायद बहुत ज्यादा खुश है ना, बारिश की जाए। वहाँ पर बारिश हुई जा रही है। हाँ जी। और यहाँ की जो सहेलियां हैं, यहाँ के जो पार्टनर्स हैं, ये नाराज लग रहे हैं। भाई तुम भी हंसो, बारिश करवाओ। एग्जैक्टली, थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाएगा फिलहाल। बादलों की बात करते हैं। हाँ। बादल है हमारे यहाँ पर है, बिल्कुल है। बट वो जैसे शादी में नाराज फूफा घूमता रहता है ना, इधर से उधर, करना कुछ नहीं है, बस इधर से उधर घूम ही जाओ। ऐसे ही बादल करते कुछ नहीं है, बस इधर से उधर घूम ही जा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन हुई है बादलों को, खुलकर बरस नहीं रहे। कंट्रोल। ये तो चलो मस्ती मजाक के साथ आज हमने शुरुआत की अपने शो की, बट साथ ही मैं आपको बता दूं, आज सबसे बड़ा ट्रेंड जो प्लेटफॉर्म एक्स में आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, हर जगह है, वो है कारगिल विजय दिवस। एंड बड़े प्राइड के साथ, पूरी ऐसे आपको खुशी महसूस होती है ये बताते हुए कि इंडियन आर्मी का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। 1999 में हुई कारगिल वॉर जो थी, उसमें 2 लाख से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए थे। बिल्कुल 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और आज ना लुवीना, मेरी कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी से बात हुई, जो उस वॉर का हिस्सा थे। उन्होंने, जब वो मेरे साथ बात कर रहे थे, तो मेरे गूस बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और बोल वो रहे थे, आंखों में आंसू मेरे थे। सो बहुत इमोशनल मोमेंट। हमारे जो देश के जवान हैं, उनको रेडियो सिटी की पूरी टीम की तरफ से एक सैल्यूट है। बिल्कुल। और बॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो एकदम आपको छू जाते हैं। जो कैप्टन विक्रम बत्रा, जो इस जंग का हिस्सा थे, बिल्कुल, उनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी थी। एंड ऐसे ही बहुत सारी, जैसे मूवीज की हम बात कर रहे हैं, गानों की बात कर रहे हैं, आप रेडियो सिटी पर सुन भी सकते हैं उनके बारे में, आपको अच्छा लगेगा। एंड म्यूजिक ऐसा होता है ना कि एक बार आप ऐसा कोई गाना सुन लो ना, आपके दिल को छू जाता है। आप एक बार यहाँ पे तेरी मिट्टी, घर कब आओगे, ये गाने संदेश आते हैं सुने, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब वो कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी मेरे साथ बात कर रहे थे ना, उनकी एक एक बात पर मेरे दिमाग में गाने आ रहे थे, मतलब देशभक्ति वाले, कि इनकी इस बात पर शायद ये गाना अप्रोप्रिएट सूट कर रहा है। बिल्कुल जी। सो आज मैं और हिमांशु जी और पूरी टीम रेडियो सिटी की पूरी प्राइड के साथ भरी हुई है कि हमारे पास ऐसे जवान, ऐसे सोल्जर्स हैं और थे भी, जिन्होंने बड़े आराम से देश के लिए, माँ धरती जिसे हम कहते हैं, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दिल से सलाम, दिल से सैल्यूट उनको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी, जिसकी बात ये नहीं करना पसंद करते पर मुझे अच्छा लगता है। करण जौहर नहीं, अंबानी की शादी। अरे इतनी बात कर ली है, मतलब अब अभी और फंक्शन आ रहे हैं। हाँ जी, कार्ड देखो, मैं बोल रही हूँ शादी खत्म हो गई है, बट शादी के साथ रिलेटेड फंक्शंस नहीं खत्म हुए। हिमांशु जी, लंदन में पोस्ट वेडिंग होने वाली है 2 महीने के लिए। मतलब जितने टाइम में इनकी शादी नहीं खत्म हो रही, उतने टाइम में मिडिल क्लास वाला खुशखबरी भी सुना देता है। आराम से जी, आराम से। मैं सच बता रही हूँ आपको, जब ये बात हमारे ऑफिस में पता लगी थी, तो मैं, बाकी आज हम ऐसे थे कि नहीं यार मजाक होगा, ऐसे थोड़ी, बट नहीं, लंदन में 2 महीने के लिए टिल सितंबर तक इन्होंने 7 स्टार होटल बुक करवाया है। खुशी है, कहते जी खुशी है, सेलिब्रेट करना है। क्या अंबानी बड़े लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मतलब अगली एनिवर्सरी तक मेरे को लगता है इनके फंक्शन ही नहीं खत्म होंगे। यू नेवर नो, शायद हो सकता है, क्योंकि मार्च से इनकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू हो रही थी, मतलब सितंबर तक तो चल ही रहा है। देखो, कोई रह ना जाए कि अगर इनकी कोई शादी में नहीं आया, ये अब उनके देशों में जाएंगे, भाई तू हमारी शादी में नहीं आया था, चल यहाँ पर भी एक फंक्शन अपनी फैमिली को लेकर। सही में। सो ये टॉपिक भी काफी ट्रेंड में है, देखेंगे अब तो और बातें पता लगेंगी तो हम बताते रहेंगे आपको। बट साथ ही साथ बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस
पांड्या की और जसप्रीत बुमराह की, ये दोनों ट्रेंड्स साइमल्टेनियसली ट्रेंड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एक्स में। कैटेगरी है स्पोर्ट्स। बिल्कुल, क्योंकि श्रीलंका वर्सेस इंडिया कल से T20 सीरीज शुरू होने जा रही है और जसप्रीत बुमराह इस कारण, क्योंकि जसप्रीत बुमराह रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं ड्रेसिंग रूम की विराट कोहली के बारे में। सो उनकी एक एक कही गई बात, आजकल क्रिकेटर्स ट्रेंड में रहते हैं। सो जसप्रीत बुमराह ज़्यादा चलती लेविना बोलते नहीं है, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। yes, exactly. वो अपने अंदर ही रहते हैं, कम बोलते हैं। तो जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जब उन्होंने खुलकर कुछ बातें कही हैं विराट कोहली के बारे में और कई प्लेयर्स के बारे में, सो वो चीज़ इसलिए ट्रेंड कर रही है। और श्रीलंका वर्सेस इंडिया कल से T20 सीरीज शुरू होने जा रही है और उसके बाद 3 वनडे मैचेस होंगे, इसलिए ये ट्रेंड कर रहा है। बेस्ट विशेस है गौतम गंभीर को, हमारे नए कप्तान सूर्य कुमार यादव को जी। और इसी के साथ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ओलंपिक्स की भी बात कर लेते हैं। हैशटैग पेरिस ओलंपिक्स 2024। आज से पेरिस ओलंपिक्स शुरुआत होने जा रही है। बट सिर्फ एक चीज थोड़ी सी मैं सोच रहा था कि जिन देशों की आबादी 2-2 करोड़ है, 4-4 करोड़ है, उनकी तरफ से 300-300 एथलीट्स जा रहे हैं और हमारे देश की आबादी कितनी है? सिर्फ 117 एथलीट्स जा रहे हैं और ये 117 पिछली सभी ओलंपिक्स के मुकाबले ज्यादा ही हैं जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और जबकि हमें लगता है कि कैपेबिलिटी बहुत है, पोटेंशियल इंडियंस में बहुत ज्यादा है। खैर, अब जो जा रहे हैं उनको गुड विशेस है। नीरज चोपड़ा से काफी उम्मीद है, पीवी सिंधु से काफी उम्मीद है और जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, हमारे रेसलर्स हैं, कुश्ती से काफी उम्मीद है और सभी को बेस्ट विशेस है। आज से ओलंपिक्स शुरू होने जा रहे हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स और 11 अगस्त तक ये ओलंपिक्स चलेंगे और हम चाहेंगे कि इस बार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टीम से भी उम्मीद है। मैं ना लवीना एक बात सोच रहा था, अगर पूरी दुनिया में मुंह फुलाने का ओलंपिक्स हो, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हमारे देश की लड़कियों के पास है। एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया और इसमें तो चलो कोई दो राय है नहीं। मतलब सहेलियों के पास, घर वालियों के पास। बिल्कुल, मैं कवर कर दिया इस बात को। मैं समझ गई, कोई चक्कर नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अंबानी की शादी में बच्चन बड़े फेमस हो गए। आए सिर्फ शादी वाले दिन, बट फेमस इसलिए हुए कि क्यों नहीं आए बाकी फंक्शंस में ना। आप इकट्ठे नहीं देखे गए। हाँ, फंक्शंस में इसलिए नहीं आए कि कोई दिक्कत है घर में। और आज एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि अभिषेक और ऐश्वर्या जल्दी ही स्प्लिट हो जाएंगे, जल्दी ही डिवोर्स ले लेंगे। देखो, बात बहुत गंभीर हो चुकी है और साइंस जितने भी उन्होंने बताए वो एक्चुअली ऐसे ही लग रहा था कि हाँ यार, एक साथ तो नजर नहीं आते। अरे यार, अब इतने साल रह लिया आपने, अभी अच्छा, तो फिर क्या जरूरत है अलग होने की? अच्छा, ये बोल रहे ये कह रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है इतने साल रह लिया, बोर हो गए। नहीं, नो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जो डाइवोर्स रेट है हमारे देश में बहुत इंक्रीज हो गया और वो जल्दी हो रहे हैं, ये साल में, कुछ महीनों में। और ये तो इतने साल अगर आपने एक दूसरे को झेल लिया है, आपको जहां भर की आदतें पता लग चुकी हैं, लड़ लिया, झगड़ लिया, प्यार कर लिया, सब कुछ। आई थिंक 15-17 साल हो गए उनके, है ना? तो अब डाइवोर्स, अब बेटी भी काफी बड़ी हो चुकी है। ये उनका निजी मामला है। बच्चन साहब, जया बच्चन जी काफी मैच्योर हैं। कुछ तो उनके घर का मामला है भाई, हम ज्यादा नहीं इस पर कुछ कमेंट करेंगे। ट्रेंडिंग है टॉपिक। हम चाहेंगे कि घर ना टूटे। और वी वुड वांट द सेम। यस। बट ना, मैं आपको बताऊं, ये जैसे आपने कहा इतना कॉमन हो गया कि परिणीति चोपड़ा ने बड़ी एक ना सिंपल सी विदाउट मेकअप एक ऐसी पोस्ट लिखी है, फोटो शेयर करके कि अपने लिए जियो, किसी और के लिए मत जियो, उधर मत जा अब तुम। और आपको पता है, लोग ये भी गेस करना शुरू कर देते कि अच्छा, अब इसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं, हम इतना ज्यादा नहीं जाना भाई, चड्डा साहब गुस्सा कर जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर लेती हूँ अक्षय कुमार जी की भी। खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड जिनको जाना जाता था कि बड़ी अच्छी मूवीज करते हैं, मूवीज बॉलीवुड क्लासिक कल्ट होती है, यार वो फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे हैं, फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज दे रहे हैं, बहुत बैकलैश, बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। और नई मूवी भी आ रही है खेल में। हाँ, और उसका गाना भी रिलीज हो चुका है। हॉली हो गया, गुरु रंधावा क्या कैसे वो मतलब डांस कर रहे हैं भाई, मेरे को तो देख के मेरे कमर पे दर्द होने लगती है भाई। इतनी जो भी है हिमांशु जी, अक्षय कुमार जी को लोग ये कह रहे हैं कि आपको जरा ब्रेक ले लेनी चाहिए, आप इतनी क्यों दौड़ क्यों रहे हो मतलब? अरे भाई, वो देखो, अब एज भी हो रही है, इस एज में भी वो इतना फिट है। मैंने जो कल गाना देखा जिसमें एमी विर्क भी था, डांस कर रहा था, एक हीरो और था, और सब में एक ऑरा अक्षय कुमार का अभी भी एक अलग ऑरा है। फिटनेस, वो डांस, डिसिप्लिन है, मतलब जो चीजें हैं। सो भाई, अभी पता नहीं आगे जाके कितना काम होना है, नहीं होना है। जितना अब हो रहा है वो करी जाओ, एनर्जी बाद में कैसी होएगी You never know। जाते जाते ना एक टॉपिक को ऐसा टच करके जाएंगे, वो है बिग बॉस OTT 3। इस बार का सीजन फुल ऑफ ड्रामा से भरा हुआ है। अरमान मलिक, उनकी 2 बीवियां,
बहुत लाइमलाइट में है और विशाल पांडे बहुत लाइमलाइट में है। शिवानी वैसे तो हर कोई लाइमलाइट में है, बट लेटेस्ट अपडेट अभी अभी पता लगी कि अरमान मलिक की जो बीवी बाहर गई है पायल, वो अपने 4 बच्चों के साथ बिग बॉस में आएंगी। वाह भाई, इनका लगी बिग बॉस करा दो। इनका अलग बच्चे, घरवालियां, आप इनको लगी घरवालियां 2 घरवालियां उसकी, तो अलग ही इनको एक 4-5 कमरे दे दो, तो इनका एक अलग एपिसोड 10 से 11 सिर्फ इनका ही दिखाया करो। सही में। सो ये था टॉपिक जो आज ट्रेंड कर रहा था, मैंने कहा ये भी बता दें, इसके बिना भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट सेक्शन हमारा अधूरा था। बाकी बताते और भी बहुत कुछ रहेंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक आप देखते रहे रेडियो सिटी, सुनते रहे रेडियो सिटी, एंड मेक श्योर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।